हेलो जय हिंद दोस्तों। प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज का दोस्तों ये हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले दोस्तों हमने बेसिक प्राइस एक्शन के अंतर्गत इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक्स दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है। इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन के अंतर्गत चार्ट रीडिंग के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें चार्ट रीडिंग करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों सिर्फ एक कैंडल को देकर के रिवर्सल ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये देखिए निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस चार्ट पर इस तरीके का दोस्तों देखिए प्राइस एक्शन बना रही है। इस चार्ट को देख करके आपको क्या लगता है, बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स उन पर पूरी तरीके से हावी हैं, आपको क्या लगता है? वीडियो को दोस्तों 1 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए रोक करके देख करके आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। यदि हो सके तो कमेंट में जरूर दोस्तों बताइएगा। चलिए दोस्तों, आपने समय ले लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों दिन की शुरुआत में बायर्स प्राइस को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठाते हैं, लेकिन हायर लेवल्स पर प्राइस ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं और सेलर्स जो होते हैं वो प्राइस को नीचे गिरा देते हैं, जिससे प्राइस अपने पुराने डेलो को ब्रेक करते हुए तेजी से नीचे चली जाती है। लोअर लेवल्स पर सेलर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से प्राइस थोड़ी ऊपर तो आती है और दिन भर इसी रेंज में ट्रेड करते रह जाती है दोस्तों, जिस कारण दिन के आखिर में सेलर्स प्राइस को एक बार फिर से लोअर लेवल्स पर क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ बायर्स 2 बार प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश किए हैं, मगर लो बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा सका है, जिससे सेलर्स मार्केट में हावी हो जाते हैं और प्राइस को लोअर लेवल्स पर क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों अब इस पूरे प्राइस एक्शन को देख करके आपको एक बात तो जरूर समझ में आ गई होगी कि यहाँ हायर लेवल्स पर सेलर्स अभी भी पूरी तरीके से मौजूद हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन बन गया है। अगले दिन यानी 13 मार्च को दोस्तों जब मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो सेलर्स एक बार फिर से हैवी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण प्राइस तेजी से नीचे गिरते हुए अपने प्रीवियस डे लो के पास आती है। यहाँ कुछ सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे चार्ट पर इस तरीके की एक इनसाइड ग्रीन बुलिश कैंडल बन जाती है। अब यही वो पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। क्यों और कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ मार्केट ओपन होते ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग के कारण मार्केट तेजी से नीचे आया है, जिस वजह से यहाँ हायर लेवल्स पर जिन भी सेलर्स ने सेलिंग की हुई है उन्हें ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट उनके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथ ही प्राइस अपने पिछले अभी डे लो के पास ट्रेड कर रही है, जहां से इससे पहले बायर्स ने प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश की थी। इसलिए आज भी यदि यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इस चांस को मिस नहीं करना चाहेंगे। चार्ट पर जैसे ही ये ग्रीन बुलिश कैंडल बनने लगती है तो बहुत से न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं वो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है, इस उम्मीद में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लग जाते हैं, जिससे कैंडल थोड़ी ऊपर जाकर के क्लोज हो जाती है। यहाँ यदि आप गौर से देखेंगे तो 2 बार चार्ट पर प्रॉफिट बुकिंग की गई है। सबसे पहली बार जब प्राइस एक ही झटके में इस पॉइंट तक नीचे आती है तो कुछ सेलर्स वीक होती जा रही कैंडल्स को देख करके प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, जिससे चार्ट पर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल से प्राइस जैसे ही नीचे जाती है तो कुछ न्यू सेलर्स जिन्हें हायर लेवल्स पर सेलिंग करने का मौका नहीं मिला था वो इस लेवल पर कैंडल्स में एंट्री कर जाते हैं। अब चार्ट पर इस समय इन 2 जगह सेलर्स के स्टॉप लॉस मौजूद हैं। इसका मतलब जब तक मार्केट के स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर देता तब तक सेलर्स डरने वाले नहीं हैं और वो मजबूती के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे रहेंगे। एक बात को अब हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो बायर्स को प्रॉफिट होता है, और जब भी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो सेलर्स को प्रॉफिट होता है। मार्केट में बायर्स के मुकाबले सेलर्स की ताकत हमेशा ज़्यादा होती है, ये सबको पता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं जिससे सेलर्स को प्रॉफिट होता है। यहाँ बायर्स प्राइस को सेलर्स के स्टॉप लॉस एरिया के पास ले आते हैं, लेकिन इस एरिया के ऊपर क्लोज करने में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ सेलर्स अभी भी मौजूद हुए हैं। किसी भी चार्ट में प्राइस सपोर्ट लेकर जब भी ऊपर बढ़ती है तो ये रिवर्सल है या फिर पुल बैक है, ये जानने के लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस 0.5 लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं की हुई है। अगर प्राइस 0.05 लेवल के ब्रेक करते हुए उसके ऊपर कुछ देर तक ट्रेड करने के बाद ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है तो आप इसे एक रिवर्सल की तरीके से ट्रेड कर सकते थे, लेकिन प्राइस 0.0382 लेवल से ही रिजेक्शन लेकर के फिर से नीचे चली जाती है। इसका मतलब दोस्तों मार्केट में अभी भी स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड मौजूद है। इसी वजह से यहाँ पर जो भी अपसाइड मूव आया था वो एक प्रकार का पुल बैक था, जो कि सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण चार्ट पर बना हुआ था। जैसे ही चार्ट पर जो सपोर्ट एरिया के पास आती है तो सेलर्स अपनी स्टॉप लॉस को बचाने के लिए फिर से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे मौजूद इन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हुए तेजी से नीचे चला जाता है। इसलिए चार्ट पर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को देख करके कभी भी रिवर्सल ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमेशा दोस्तों प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल का वेट जरूर करना चाहिए, यही समझदारी होती है। ये निफ्टी 50 का दोस्तों देखिए चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का।
यहाँ पर दिन की शुरुआत में बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं मगर फेल हो जाते हैं, जिससे प्राइस लोअर लोज बनाते हुए नीचे चली जाती है। मगर लोअर लेवल्स पर सपोर्ट लेकर के जो फिर से ऊपर की तरफ बढ़ती है मार्केट, इस तरीके से प्राइस एक्शन से चार्ट पर एक हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस जोन और लोअर लेवल्स पर एक सपोर्ट जोन बन जाता है। नेक्स्ट डे दोस्तों, यानी कि अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है तो प्राइस एक बिग बेयरिश रेड कैंडल बनाते हुए नीचे चली जाती है, लेकिन बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जिससे चार्ट पर लॉन्ग वीक कैंडल बन जाती है। अगले 2 कैंडल में बायर्स प्राइस को इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कराने में फेल हो जाते हैं, जिस कारण प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मारुबोजी मोमेंटम कैंडल बना करके नीचे चली जाती है। यहाँ मार्केट में बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं, जिस कारण से ये सपोर्ट लेवल्स यदि एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ ब्रेक होती है तो आप यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस नीचे जाते हुए इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश रेड कैंडल बनाने लगती है। यहाँ सपोर्ट लेवल को टूटता हुआ देख करके बहुत से न्यू ट्रेडर्स पुट ऑप्शंस को बाय करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस इससे पहले 2 बार सपोर्ट लेवल को तोड़ने के लिए नीचे आ चुकी है, इसलिए अब तीसरी बार इस सपोर्ट लेवल जरूर टूटेगा, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी कभी हाथ से मिस नहीं हो जाए, इसलिए जरूर वहां पे एंट्री करते हैं बिना कैंडल के क्लोज होते हुए ही। वो सीधे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने लग जाते हैं। लेकिन प्राइस इस सपोर्ट लेवल को प्राइस लेकर के ऊपर निकल जाती है और सभी पुट बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट देती है। यहाँ अपना स्टॉप लॉस हिट होता हुआ देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एकदम। थोड़ी देर बाद जब प्राइस फिर से उसी लेवल्स के पास आती है तो यही ट्रेडर्स जिनका इससे पहले स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, वो सभी इस बेरिश कैंडल को देख करके एक बार फिर से मार्केट से बदला लेने के लिए उसी जगह शॉर्ट ट्रेड में एंट्री शुरू कर देते हैं। प्राइस पिछली बार की तरह इस बार भी थोड़ा नीचे जाती है, मगर कैंडल की क्लोजिंग फिर से सपोर्ट एरिया के ऊपर कर देती है, जिससे इस लेवल पर जो भी पुट बायर्स मार्केट में शामिल होते हैं उन सभी के स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाती है। क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जो भी बायर सपोर्ट एरिया के पास मार्केट में एंट्री किए हुए होते हैं उन सभी के स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के नीचे लगे हुए होते हैं। इससे ज़्यादा नीचे और बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है। इस वजह से मार्केट जो बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करते हुए ऊपर की तरफ मौजूद सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए ऊपर निकल जाती है। इसलिए जब भी आप किसी कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर ट्रेड एंट्री का मन बनाते हैं दोस्तों, तो जब तक इस जोन को ब्रेक करने वाली कैंडल की क्लोजिंग उस जोन के नीचे नहीं होती है तब तक ट्रेड में एंट्री में हमेशा बचना चाहिए ट्रेड एंट्री करने से। दोस्तों अगले एग्जाम्पल में देखते हैं ध्यान से। ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स। ये बैंक निफ्टी का दोस्तों देखिए 7 मार्च का चार्ट है। ये दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसको ध्यान से देखिए आप। यहाँ प्राइस लगातार हायर लोज और लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे जा रही है। अगर आप यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि जब भी प्राइस इन ट्रेंड लाइंस को टच करती है तो वैसे ही रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब है कि इस समय मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड शुरू है। इसके साथ ही यदि आप कैंडल्स की मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो जब भी प्राइस ऊपर वाली ट्रेंड लाइंस को टच करती है तो तेजी से नीचे चली जाती है, लेकिन जब भी लोअर साइड की जो होती है यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो भी ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो प्राइस थोड़ी सी रुक करके स्ट्रगल करते हुए ऊपर बढ़ती है। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर बायर्स के मुकाबले सेलर्स मार्केट में ज़्यादा हावी हैं। उसी के साथ प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन एरिया में आती है तो बहुत बार रिटेल ट्रेडर्स को फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स में ट्रैप किया गया है। यहाँ 14 तारीख में देखिए दोस्तों, अगले दिन एक लॉन्ग लोअर वीक के साथ बेरिश कैंडल के साथ चार्ट पर ट्रेंड लाइन के पास बनी हुई है, मगर इस कैंडल की क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के अंदर हुई है। लेकिन अगर इसी समय को आप लोग लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी बिग बेरिश मारुबोजी कैंडल के साथ में प्राइस में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है और कैंडल की क्लोजिंग भी ट्रेंड लाइन के नीचे हुई है। इसका मतलब है कि जिस किसी भी रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को बनाने के बाद इस प्रकार से ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने वाली कैंडल को ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होते हुए देखा होगा, उनमें से बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर अपनी पुट ऑप्शन की बाइंग करते हुए शॉर्ट ट्रेड में एंट्री जरूर की होगी और अपनी स्टॉप लॉस को हिट जरूर किया होगा। और इसलिए जब भी आप इस तरीके की ट्रेंड लाइन को हाई टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो उससे हमेशा उसी टाइम फ्रेम पे मार्केट को ट्रेड भी करना चाहिए। ट्रेंड लाइन यदि उस टाइम फ्रेम में ब्रेक किया है या नहीं उसको जरूर देखनी चाहिए और उसी तरीके से ट्रेड एंट्री करनी चाहिए, तभी आप फेक ब्रेकआउट से अपने आप को बचा सकते हैं। आपको चार्ट रीडिंग का ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा है आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको कुछ भी समझ आया हो या नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।